ओम साई राम। जैसा कि मैं रात को शिरडी पहुंच गई थी और अब मुझे सुबह बाबा जी के दर्शन करने जाना है। तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी क्योंकि आज का शेड्यूल थोड़ा सा बिजी था मेरा। तो मैं अभी 6 बजे रेडी होके बाबा जी के दर्शन करने जा रही थी क्योंकि मुझे दर्शन करने और वापस आने में 9 बज जाएंगे क्योंकि 2 घंटे की लाइन तो लगेगी। और ये अब मैं वापस आ गई हूँ। अब मैं अपना लुक देख रही थी फिर से क्योंकि अब मैंने बाबा जी का मंदिर में जाके टीका भी लगाया था तो बहुत ही सुंदर लग रहा था वो। मैं उसको देख रही थी क्योंकि वो मुझे दिख नहीं रहा था धूप में, थोड़ा सा करने से मुझे दिखा। फिर मैं बहुत खुश हो रही थी अपना लुक देख रही क्योंकि सुबह सुबह मेरे को टाइम नहीं लगा था अच्छे से अपने आप को देखने में। फिर मैं यहाँ से निकल गई शनि शिकनापुर के लिए। ये भैया हैं जहाँ मैं रुकती हूँ, वहाँ पे जो प्रफुल्ल भैया हैं उनके छोटे भाई हैं और उन्होंने इनकी ड्यूटी लगाई थी मुझे शनि शिकनापुर ले जाने के लिए क्योंकि मैं अकेली थी और भैया भी खुद इस बार शिरडी में नहीं थे। तो उन्होंने स्पेशली इनको कॉल किया और कहा कि दीदी को लेके जाओ शनि शिकनापुर और फिर वापसी सेफ्टी से लेके आओ क्योंकि वो जब तक खुद नहीं होते तो वो किसी भी ड्राइवर या किसी अनजान इंसान को मेरे साथ नहीं भेजते। तो उन्होंने बहुत अच्छे से अरेंज किया और फ़ोन पे मेरे से बात करी कि दीदी टेंशन मत लेना, आपको मैं सेफ्टी के लिए आपको किसी मतलब जान पहचान के इंसान को भेज रहा हूँ। फिर ये भैया मेरे को बता रहे थे कि भैया ने मेरी ड्यूटी लगाई तो मैं फिर इसीलिए आया और मुझे 3 बजे किसी और पैसेंजर को भी लेने जाना है तो हमें जल्दी निकलना होगा। और हम ठीक एग्जैक्ट 11 बजे 11:30 बजे यहाँ से निकले थे क्योंकि भैया 11 बजे पहुँच गए थे लेकिन मैंने हाफ़ एन आवर लगा दिया तैयार होने में क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहन के जाऊँ। तो फिर मैं यहाँ से निकल रहे हैं। ये शिरडी की सब्जी मंडी है, साइड साइड से मैं आपको कैप्चर करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो किसान होते हैं वही अपना डायरेक्ट मतलब यहाँ मंडी लगाते हैं, मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ें ही मिलती हैं क्योंकि लोग खेतीबाड़ी में ज़्यादा बिलीव करते हैं। बिल्कुल अपने घर की चीज़ों में ये मतलब जो लोकल हैं वही यहाँ पे लगाते हैं। फिर हम लोग जा रहे थे आगे तो ये रास्ता थोड़ा सा ऐसा था कि उखड़ा हुआ एक साइड से, मतलब ये हाईवे है लेकिन अच्छे से मेंटेन नहीं था, बीच बीच में गड्ढे थे। तो मैं फिर पीछे वाली सीट से उठ के आगे आ गई क्योंकि मुझे वीडियो भी बनानी थी और मैंने भैया से परमिशन ली और ये भैया मेरे को मजाक कर रहे थे कि आज के लिए गाड़ी आप ही की है तो आप क्यों ऐसे परमिशन क्यों ले रहे थे। तो मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बट मुझे पूछना ज़रूरी था। तो फिर मैं जैसे आगे बैठी तो मैंने बेल्ट लगा ली जिसके लिए वो मजाक कर रहे थे कि मतलब आप तो डर रहे हो। तब मैंने उन्हें बताया कि चंडीगढ़ में बिना बेल्ट के हम आगे फ्रंट सीट पे नहीं बैठ सकते। अब ये आगे एक लड़की जा रही है जिनके लिए मैं मजाक कर रही थी कि दीदी ने हेलमेट नहीं लगाया तो भैया कह रहे थे कि यहाँ पे वही लोग भी हेलमेट नहीं लगाते हैं। तो मैंने कहा कि अगर चंडीगढ़ में ऐसा हो तो हमें चालान फ़ोन पे ही आ जाता है और वो काफ़ी हंस रहे थे इस बात को सुन के कि ऐसा होता है। मैंने कहा वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रूल हैं, आप बिना हेलमेट के नहीं चल सकते हैं मेन रोड पे। अब यहाँ पे इन्होंने लिंक रोड लिया है जो कि थोड़ा सा अच्छा है हाईवे से क्योंकि हाईवे पे काफ़ी धूल उड़ रही थी और मतलब अच्छा रोड नहीं था और हीट भी लग रही थी वहाँ पे। तो ये थोड़ा सा ऐसा था कि ग्रीनरी वाला एरिया था। फिर हम पहुँच गए वहाँ जिस जगह का मैं इंतज़ार कर रही थी रास्ते में कि यहाँ पे भैया ने एक जगह पे गाड़ी लगाने की कोशिश की तो मैंने इनको मना कर दिया कि यहाँ नहीं लगानी क्योंकि यहाँ का व्यू अच्छा नहीं है। तो फिर मैंने कहा आगे बढ़ा लो गाड़ी क्योंकि मेरे को अच्छी वाली जगह पे रुकना है जिस चीज़ के लिए क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी। तो फिर इन्होंने गाड़ी बढ़ाई, फिर हम लोग आगे निकले। तो फिर मेरी मर्जी की ही जगह पे इन्होंने गाड़ी लगाई। यहाँ पे मुझे अच्छा लगा कि हाँ यहाँ पे वीडियो, क्योंकि यहाँ पे रोड पे आप देखेंगे कि गन्ने का रस निकालते हैं बहुत, वो भी बहुत ही नेचुरल तरीके से। मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि मशीनें लगी होती हैं और हम वो गन्ने का रस पी रहे होते हैं, लेकिन यहाँ आप देखेंगे इनकी टेक्निक टोटली डिफरेंट है। और मैं सब जगह देख रही थी कि यहाँ पे बहुत अच्छी हरियाली है कि, और पहले जब हम आते थे तो यहाँ प्याज की खेती होती थी और यहाँ पे खेतों में प्याज रखे होते, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। तो उन्होंने बताया कि इस बार बारिशें बहुत हो रही है और उसकी वजह से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। अब ये था वो फाइनल चीज़ जिसके लिए मैं वेट कर रही थी।
तो अब आप देखेंगे कि कितने नेचुरल तरीके से गन्ने का रस निकालते हैं ये। और ये पुरानी जो टाइम में होते थे कोल्हू, वो ही टेक्निक है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें तेल निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे गन्ने के रस के लिए भी ये लोग इस टेक्निक का ही इस्तेमाल करते हैं। और ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। जब भी मैं जाती हूँ मैं यहाँ ज़रूर रुकती हूँ, क्योंकि मेरे को ये वाला प्रोसीजर इतना अच्छा लगता है। और इसके मैंने दूसरी तरफ की वीडियो नहीं बनाई है। यहाँ पे ना इन्होंने झूले भी लगाए होते हैं साथ में, ताकि लोग मतलब उसको भी इंजॉय कर सकें। एक जो जगह होती है जहाँ पे ये एक कोल्हू के साथ में 4 से 6 झूले लगाए होते हैं इन्होंने। अब ये है मेन गेट शनि शिकनापुर का, जहाँ से उस गांव की एंट्री होती है, जो कि शनि देव जी का गांव माना जाता है। और ये किसानों का गांव है, इसलिए ऊपर आपने देखा गेट के ऊपर गाय बनी हुई थी और कोल्हू दिखाया हुआ था। तो ये उनका मेन सिंबल है इस गांव का, कि ये यहाँ पे लोग खेतीबाड़ी में बहुत बिलीव करते हैं। अब हम आगे जा रहे थे तो इन्होंने एक और गेट बना दिया है आगे, जिसके ऊपर शनि देव जी के नाम लिखा हुआ है। और गांव की मतलब गांव का बॉर्डर शुरू हो गया है, इसके बारे में डिटेल से लिखा हुआ था। तो हम यहाँ से आगे निकले। अब मैं पहुँच गई हूँ शनि देव जी के मतलब मेन जगह पे, जहाँ पे मैं अब वहाँ पे चढ़ाने के लिए प्रसाद वगैरह लूँगी, जो भी वहाँ के रिचुअल हैं जो भी। तो वहाँ पे जो दुकानदार होते हैं वही आपको सारी चीज़ें गाइड करते हैं। अंदर कोई पंडित नहीं होता है आपको पूजा कराने के लिए, क्योंकि यहाँ माना जाता है कि आप खुद ही पंडित हैं। और ये जो लोग हैं ये आपको पूरा गाइड करेंगे कि क्या चीज़ कहाँ पे कैसे चढ़ानी है। तो ये पूरा गाइड कर रहे थे मुझे कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ क्या क्या रखना है आपको। और इन्होंने जब ये बता रहे थे तो इन्होंने मेरा जो जोडियक है वो पूछा कि आपका कौन सा राशि है। फिर उसके हिसाब से मुझे बताया कि आपको कोई भी सामान अपने घर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको सारा इधर ही रखना है, क्योंकि शनि देव जी का आपके ऊपर से ग्रह निकल चुका है। और ये मैं हैरान थी कि इनको ये पता है, क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी को मैं बिलीव करती हूँ, तो मुझे ये चीज़ पता थी। तो फिर जब इनसे ये बात हो रही थी, ये पूरी चीज़ें बता रहे थे, तो एंड में आप देखिएगा कि इनके साइड में मेरे पीछे जो ये सामने एक चार्ट लगा हुआ है, इसके ऊपर सारी चीज़ें बताई गई कि कौन से ईयर में किसके ऊपर कौन से टाइम में शनि जी देव का प्रभाव रहेगा। ये वही समझा रहे थे। तो ये बता रहे थे कि 5 राशियों पे है अभी, और आप अपनी बताओ। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो फिर जब मैंने इनको अपनी राशि बताई तो इन्होंने बताया कि आपके यहाँ से तो अभी शनिदेव जी जा चुके हैं, आप सारा सामान इधर ही रख के जाइएगा मंदिर के अंदर, कुछ भी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैंने इनसे तेल के लिए पूछा, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं तेल नहीं देता हूँ यहाँ पे, इसके लिए आपको तेली की दुकान पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे ये खुद मुझे साथ में लेके गए और वहाँ से मुझे तेल दिया, क्योंकि शनिदेव जी के मंदिर में तेल चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व है। तो फिर हम उस तरफ मूव किए। अब ये मेन गेट है शनि देव जी का, जो कि अब ये नया बना है। इसके ठीक ऑपोजिट पुराना है, जिससे हम एंटर करते थे और डायरेक्ट मंदिर में पहुंच जाते थे। लेकिन अभी थोड़ा रश ज़्यादा रहता है, तो शायद इसीलिए ही यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया और इसको इस तरफ से एंटर करवाते हैं अब सभी लोगों को, और फिर घूम के लोग टर्न होके उस मेन मंदिर में पहुँचते हैं, ताकि थोड़ा सा भीड़ कम हो, क्योंकि डाइवर्ट करेंगे तभी भीड़ कम होगी। फिर ये है मेन मंदिर, जहाँ पे हमें सारी चीज़ें हम यहाँ पे चढ़ा देते हैं एक एक करके, लास्ट से शुरू करते हैं और यहाँ आके एंड में उस तेल को चढ़ाते हैं। ये लोग बारी बारी से ऊपर जा रहे हैं और मैं यहाँ पे पूजा कर चुकी थी। अब मैं जा रही हूँ बर्फ़ी प्रसाद कूपन लेने के लिए, क्योंकि इस मंदिर में प्रसाद के रूप में बर्फ़ी मिलती है, वो भी कोकोनट की। जो नारियल हम लोग चढ़ाते हैं वही नारियल बाद में ये लोग बर्फ़ी बनाने के काम में लाते हैं और वही लोगों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस बार ज़्यादा पैकेट नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि मैंने एक छोटा सा बैग लिया हुआ था, तो उसमें इतने सारे पैकेट नहीं आएंगे। फिर मैंने सोचा कि मैं 5 ही ले लेती हूँ फ़िलहाल। तो फिर मैं भाग के गई वहाँ पे जो मेन काउंटर है कूपन लेने के बाद, और वो मैंने जमा करवाया वहाँ पे।
और यहाँ पे मुझे 5 पैकेट बर्फ़ी के मिल गए। तो मैंने ये एक एक करके अपने पास रख लिए, जितने बैग में आए वो बैग में, नहीं तो फिर मैंने बाकी अपने हाथ में ही कैरी किए। और अब ये एक नया इन्होंने बना दिया है, जो कि नया एरिया बनाया है, जिसमें कि ये नवग्रह का पूरा एक मतलब स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिसको हम पूरा एक चक्कर लगा के पूरा करते हैं। बीच में जो बड़ी सी आपने देखा होगा गुंबद, वो जो है पिरामिड सा, वो शनिदेव जी को रिप्रेजेंट करता है। और बाकी के ये छोटे छोटे जो हैं, ये बाकी के 9 ग्रह को बताते हैं। इसमें सब पे मेंशन भी है कि कौन सा ग्रह है। और यहाँ पे आप परिक्रमा सभी ग्रहों की कर सकते हैं चलते हुए एक साथ। और जब मैं यहाँ पे चल रही थी तो मेरे पैर जल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत तेज़ हो रही थी। क्योंकि महाराष्ट्र है तो यहाँ पे बहुत तेज़ धूप होती है, और दिसंबर में भी यहाँ एसी चलते हैं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा पैरों में जलन हो रही थी, और मैंने फिर जल्दी जल्दी चलना ही जायज़ समझा, क्योंकि अब मेरे पैर जल रहे थे। तो फिर मैंने ज़्यादा नहीं घूमी और मैंने फटाफट यहाँ से कल्टी मार ली, क्योंकि यहाँ पे लोग काफ़ी बिजी थे सेल्फ़ी लेने में। अब हम लोग वापस आ रहे हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि बैलगाड़ी जा रही है, और इन बैल के सींग देखिए आप कितने बड़े बड़े हैं, और इनके ऊपर पेंट भी ये किया कुछ है। नया है। अब ये कुछ नया था और मैं बहुत हंस रही थी, क्योंकि ये मुझे बार बार दिख रहा था। यहाँ पे लोगों ने अपनी शादियों के होर्डिंग लगा रखे हैं इतने बड़े बड़े। मतलब ये 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में मैंने 5 से 6 होर्डिंग देखी इतने बड़े बड़े। मतलब कितना पैसा खर्च करते हैं लोग, मतलब शौक भी अजीब है। और मैं बहुत हंस रही थी। और ये खाली शादी के ही नहीं थे, लोगों के मरने के भी मैंने देखे। और अब शिरडी आने वाला था, तो अब यहीं पे ही अब मैं समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो अगले उसमें। जय साईं राम।